हेलो दोस्तों, सीकेएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण, जिसमें 14 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है जो 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पहला पढ़ेंगे वर्ण, जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, वर्ण, ध्वनि, है ना। फिर दूसरा पढ़ेंगे शब्द पढ़ेंगे, और तीसरा जो टॉपिक है वो संज्ञा। फिर इसी प्रकार लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, पदबंध, वाक, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, ये सारे चीज़, मुहावरे, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और जो 2022 एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और 21 में, 20 में, सभी का कॉम्बिनेशन इसमें है। तो ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेसिक चीज़। जैसे कि कोई आपसे पूछेगा कि वर्ण, तो वर्णों की संख्या है वो कितना होता है। तो वर्ण का अगर डिफिनेशन भी पूछ सकता है, तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यानी हम बोल सकते हैं वर्ण का डिफिनेशन कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अब हम लोग जानेंगे वर्णों की संख्या। तो वर्णों की जो संख्या होता है, संख्या होगा वो होता है 2। कितना होता है? 2 होता है। जिसमें आपसे पूछेगा कि 2 कौन कौन होंगे, तो एक होता है स्वर, है ना। स्वरों की संख्या होता है कितना? 11। और व्यंजन, है ना, व्यंजन की जो संख्या होगा वो होता है आपका 33, है ना। ये होते हैं। और इसमें होते हैं एक स्पर्श व्यंजन भी होता है। अगला है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होगा? तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है ना, वो आपका 25 होता है। ठीक है। और ऐसे हिंदी में वर्णों की कुल संख्या जो होता है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या जो है वो 52 है। कितना है? 52, यानी 52 है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितना है? 12 है, जो बहुत ही वीवीआई इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम 2023 के लिए। अब इसी में आता है एक अंतःस्पर्श वर्ण की संख्या जो होता है वो 4 है। अंतःस्पर्श वर्ण ये आएगा, अभी क्वेश्चन में आएंगे। इसकी संख्या कितना होता है? 4 होती है। और उष्मा वर्ण भी होता है। इनकी जो संख्या है, इनकी भी संख्या कितना है? 4 है। अब यहाँ से और क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं वर्ण से, कि कोई बोलेगा कि संयोगी छ जो होता है ना, और त्र और ये जो ज्ञान है ना, ये सारे अक्षर क्या कहलाते हैं? तो ये जो हैं, एक क्या है? संयुक्त व्यंजक है, संयुक्त व्यंजन है। ये पूछ सकता है छत्र ज्ञान जो है वो क्या है, तो पूछेगा, तो इसका हम जवाब देंगे कि संयुक्त व्यंजन है ना। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हम लोग जान लेंगे, जिसका उच्चारण के लिए हम लोग जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला क जो होता है, क वर्ग का जो उच्चारण होगा हमेशा ये होगा आपको कंठ से होगा। किससे होगा? कंठ से। क वर्ग का जितना भी होगा सारा का उच्चारण किससे होगा? क से, यानी जितने भी होंगे। दूसरा है, हम लोग जानेंगे च वर्ग का जो है उच्चारण जो होगा वो होगा आपका तालु से, है ना। और तीसरा हम लोग जानेंगे कि ट वर्ग का जो उच्चारण है वो होता है आपका मूर्धा से। किससे होगा? मूर्धा से। और त वर्ग का जो उच्चारण होगा, जो त हम लोग जानते हैं, त
त का जो उच्चारण होगा वो होगा त वर्ग का उच्चारण वो होगा आपका दंत से, और प वर्ग का जो उच्चारण होगा वो होगा आपको ओठ से, है ना। ये चीज़ होंगे। अब जैसे कि अ आएगा तो ये भी कंठ से होंगे, है ना। जैसे कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चलिए अब हम लोग इस पे प्रश्न करते हैं, सारे का हम लोग थ्योरी भी चलेंगे और प्रश्न भी करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी में ह्रस्व स्वर, है ना, वर्ण जो होते हैं उनकी संख्या कितनी है। तो अगर हिंदी में आपसे पूछा जाए कि ह्रस्व जो स्वर है उसकी संख्या कितनी है, तो अभी इसमें मैंने बताया कि जो ह्रस्व स्वर हैं वो ऐसा स्वर हैं जिन्हें उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से कम समय लगते हैं, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें ह्रस्व स्वर में कितने वर्ण आते हैं, तो ह्रस्व स्वर में जो वर्ण हैं वो आते हैं 4 आते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि आ का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन 2 है जिसमें आपका बोल रहा है कि आ का उच्चारण स्थान है। तो आ का उच्चारण स्थान है वो क्या होता है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने ही बताया आपको कि आ का उच्चारण स्थान जो होता है वो किससे होता है, तो कंठ से होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि र तथा री का उच्चारण स्थान कौन है ना। र तथा री का उच्चारण स्थान कौन है। तो इसका जो हम लोग को देखते हैं ऑप्शन मूर्धा है, तालु है, कंठ है ना, दंतोष्ठ है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए होगा। यानी कौन होगा, मूर्धा से होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। इसमें अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप पूरे वीडियो को देखेंगे, बहुत ही हेल्पफुल है फॉर एग्जाम 2023 के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में, है ना, घोष वर्ण कौन सा है ना। तो इसमें घोष वर्ण जो पूछ रहा है, तो घोष वर्ण कौन सा है, यानी स है, ह है, अ है, ख है। तो देखिए इसमें तो ख होंगे नहीं, ए भी नहीं होंगे, ए भी नहीं, यानी कौन सा होगा, हा होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। तो देखिए पा का उच्चारण स्थान मैंने अभी बताया आपको कि पा का उच्चारण स्थान ओठ से होता है, तो ये तो खत्म हो गया, है ना। सा का उच्चारण स्थान, तो ये भी तो नहीं होगा भाई कंठ से, ये भी खत्म हो गया। जा का उच्चारण वन, तो ये आ गया चछजा में, ये तालु से होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन ख यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ख जो होगा उसका उच्चारण किससे होगा, कंठ से होता है। उसी प्रकार देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ऊपर में, यहाँ पे पूछ दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि हिंदी में अंतःस्थ वर्णों की संख्या कितनी है ना। तो अभी मैंने बताया कि कितनी होती है, 4 होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो या को किस वर्ण, तो अभी मैंने बताया यह जो होगा वो किस में आएगा, ऑप्शन नंबर ये आ जाएंगे, यानी सी में। ऑप्शन नंबर कौन होगा इसका, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। 8 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। यानी क्वेश्चन नंबर 8, तो अघोष वर्ण क्या, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, च, ग, ल, घ। तो इसका कौन सा होगा, यानी 8 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी च होगा। अघोष पूछा है ना। नेक्स्ट, सा का उच्चारण स्थान क्या है ना। सा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो स है ना, तो ये किससे होगा, तालु से होगा। आप बोल कर भी उसे पहचान सकते हैं,
उसी प्रकार बड़ी ई का उच्चारण स्थान है ना। तो बड़ी ई का उच्चारण स्थान भी किससे होगा? तालु से होगा। आप बोल सकते हैं, बोल कर आप इमेज कर सकते हैं और उसको आप टिक आउट कर सकते हैं। उसी प्रकार ला का उच्चारण स्थान है ना। ल का उच्चारण स्थान बताएं, यहाँ पे कह रहा है। तो ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? ल। देखिए ऊपर में टर्च कर रहा है, बोलिए ना, आप बोल कर देखिए, सारा आपको बोलने से ही पता चल जाएगा। तो ल का उच्चारण स्थान कौन होगा? द होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे। तो 12 में देखिए यहाँ पे क्या है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है। ये देखिए 2020 में पूछा हुआ है सेकंड पाली में। तो जब भी अगर व्यंजनों जैसे कि या और इसमें ऐसे ले लिए, लगा दिए, हलंत लगा दिए, तो हमेशा इसका मान क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में। क्वेश्चन पूछा गया हिंदी में कि द का उच्चारण स्थान है, यानी द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान क्या होगा? द। देखिए बोल के देखिए कौन सा होगा? दांत से। आ ई उ वर्ण है, ह्रस्व होगा या दीर्घ? तो देखिए बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो कौन हो जाएगा? जाहिर सी बात है भाई कि दीर्घ स्वर होंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पे 2022 में सेकंड सीट में पूछा हुआ है। अगला है कि भ का उच्चारण स्थान है, ये देखिए 2021 में पूछा हुआ है। तो भा का उच्चारण स्थान जो है वो क्या होगा? भ। देखिए ना, मुंह ओठवा सट जाए थे, है ना, यानी ओठ आपका सट जाएगा। बोल के उच्चारण करके देखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 क्वेश्चन आंसर देखिए कि ड का उच्चारण स्थान है, जो 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सारा जो मैंने लिखा दिखाया आपको, जो यहाँ पे देखिए आपको सारा चीज़ बताया हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ड, तो ड ये का उच्चारण यहाँ पे पूछ रहा है। तो ड का उच्चारण स्थान किससे होगा? ड। पूरा बोलिए, बोलने के बाद ही पता चल जा रहा है किससे होगा? कंठ से होगा। टबर न का उच्चारण स्थान क्या है? यही ना, यानी 17 क्वेश्चन नंबर। तो टबर न का क्या होगा? मूर्धा से होगा। आप इमेज कीजिए, बोलिए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में, है ना। देख लीजिए व्यंजन के कितने प्रकार हैं, है ना। कुछ देर पहले मैंने बताया व्यंजन है, तो व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं? तो यानी 3 होते हैं, है ना। ठीक है। नेक्स्ट ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो देखिए 19 का है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन होगा? सी। बोल के तो देखिए, है ना, बोलिए, उसको आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि का वर्ग, तो का में जितने होंगे क ख ग घ अंग जो होता है वो सब जो होता है कंठ से ही होता है। समझ गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि ता का उच्चारण स्थान है। तो ता का उच्चारण स्थान मैंने बताया था कि किससे होता है? ता में जितना भी हो गया त था, यानी किससे होगा? दंत से होगा, है ना। छा का उच्चारण स्थान है, तो छा का उच्चारण स्थान क्या होगा जी? तो छा का उच्चारण स्थान यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन होगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। उसी प्रकार ध का उच्चारण स्थान है ना, त थ द ध ध ध, है ना। तो ह का उच्चारण स्थान कौन हो जाएगा? तो दांत से हो जाएगा। अभी मैंने बताया एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है ना, तब वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पे देखिए जब एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों में संयुक्त हो जाता है तो उसे बोला जाता है समपृष्ठ ध्वनि बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ, तो मैंने बताया था कि फ तो कीजिए तो ओठ से होगा, है ना। किससे होगा? ओठ से। टा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो ट अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि ट का मूर्धा से होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में देख रहे हैं कि निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है।
है ना। तो निम्न चिन्हों में कौन सा योजक चिन्ह है, ये 26 का पूछा है, तो 26 का सी। यानी देखो ऐसे हाइफन रहता है ना, जैसे कि लिखा हुआ रहेगा रात दिन, समझ गए। तो देखिए इसके बीच में योजक चिन्ह यही है, समझ गए, ये होता है योजक चिन्ह। अगला है शब्द। तो देखिए जैसे कि शब्द क्या होता है, जिसका अर्थ निकलता है ना। जैसे कि कलम एक क्या हो गया, शब्द हो गया, लेकिन माला का ये कोई बना दिया, कोई शब्द नहीं बना, इसका कोई अर्थ निकला नहीं निकला, इसलिए नहीं होगा। यानी जिसका एक अर्थ निकलता है वही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो पूछा हुआ है 2021 में पूछा हुआ है। जैसे कि पहला यहाँ है कि आग शब्द है ना। तो आग शब्द क्या है भाई, तो आग शब्द जो है यहाँ पे तत्सम है या तत्भव है, देशज है या विदेशज है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मोर शब्द है, ये भी क्या होगा जी, तो मोर शब्द भी क्या होगा आपका, यही होगा। नेक्स्ट खेत शब्द है, ये भी कौन होगा भाई, तो खेत शब्द के क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में, यानी आपका कौन होगा, तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि उत्पत्ति, है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, है ना, कि दृष्टि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए 2022 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ है। तो चौथा का आंसर होगा, यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा इसका, ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 की ओर। तो 5 में देखिए लिखा हुआ है कि रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रूपांतरण की दृष्टि से शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। उसी प्रकार है रचना बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा आंसर वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितने होते हैं, 3 होते हैं। उसी प्रकार सिद्धांत शब्द है, यानी 7 का कौन सा होगा, तत्सम होगा, है ना। क्वेश्चन आंसू शब्द है, आंसू शब्द पूछ रहा है, आंसू शब्द क्या होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। तो 9 में है पुस्तकालय शब्द है, वो किसका है, यौगिक का है। किसका है, यौगिक है। पंकज शब्द है ना, तो पंकज शब्द पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 का कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, देशज। क्या होगा, देशज। अपने देश में भिक्षा शब्द है, भिक्षा जो शब्द है वो पूछ रहा है। तो 11 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 क्वेश्चन आते हैं इसमें हम लोग। तो 12 में पूछ रहा है कि पंख शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि पंख शब्द है। तो पंख शब्द क्या है, तो यानी पंख शब्द जो है आपका क्या है, तद्भव है। पिंजड़ा शब्द है, तो पिंजड़ा शब्द भी क्या होगा भाई, तो ये भी क्या है, तद्भव होगा। क्लियर है। अगले टॉपिक में हम लोग आते हैं। अगला जो है टॉपिक हम लोग का तीसरा, संज्ञा। तो पहले हम लोग जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। दुनिया में कोई भी वस्तु है जो दिखाई आपको दे रहा है, सारा क्या है, संज्ञा है ना। तो यानी वस्तु स्थान नाम का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला क्या है, तो जिसको बोला जाता है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा आपका यहाँ पे हम बोलेंगे द्रव्यवाचक, चौथा भाववाचक, पांचवा आपका समूहवाचक, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो बारी बारी से यह क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए इसी टाइप का वहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इन्हीं जय जंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जय चंदो कौन सी संज्ञा है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे एक नाम हो गया, है ना, क्या हो गया, नेमिंग हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जय चंदो, है ना। तो जय चंदो एक नहीं बहुत सारे यहाँ पे बोध हो रहा है, इसलिए एक से के नाम लेने पर बहुत का बोध करवाता है, उसी को तो बोला जाता है क्या, यानी एक का नाम लेंगे पूरे समूह का बोध करवा देगा,
वो क्या कहलाता है? जातिवाचक। देखिए पहले इसका हम लोग सभी का डेफिनेशन जान देते हैं। व्यक्तिवाचक क्या होता है? जिसमें किसी खास वस्तु, स्थान, नाम का बोध होगा उसको व्यक्तिवाचक कहा जाता है। जातिवाचक जिसमें एक का नाम लेंगे और पूरे का बोध हो जाएगा, वो होता है जातिवाचक। अगला है द्रव्यवाचक, तो जिसे नापे या तौले जाने का बोध होता है ना। अगला नापे ताले जाने का बोध होगा तो उसको बोला जाता है द्रव्यवाचक। भाववाचक क्या है? जिसको हम फीलिंग कर सकते हैं। अरे भाई किसी को चाटा मारिए तो उसको चोट लग गया, दर्द हुआ, तो उसको फील कर सकते हैं। दर्द, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है? यानी भाव है। समूहवाचक क्या है? जैसे कि जिसमें झुंड, हाथी का झुंड हो गया, है ना, ये सारा चीज होंगे, समूह का बोध करवाएंगे। ठीक है, तो ये यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, देखिए यहाँ पे पूछा है नहीं पूछा, नहीं है। तो देखिए गाय, नदी, शहर, तो एक का नाम लेंगे तो ये पूरे गाय आ जाएगी, काली, उजली सब आ जाएगी। नदी लेंगे तो नदी में पूरा आ जाएगा, सोन नदी, कोसी नदी, बहुत सारे आएंगे। ये भी है, ये भी है। शहर में भी बहुत शहर, लेकिन विवेकानंद जो हो गया एक खास व्यक्ति का हो गया, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। देखिए सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है सारा, इसीलिए हमने तैयार किया इसको, और यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे अगले कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछ रहा है, तो द्रव का मतलब मैंने बताया तो जी कि जिससे नाप या तौल का बोध होता है ना। तो ये बताइए कि कछा को तौलेंगे, शहर को तौलेंगे, गुच्छा को तौलेंगे? नहीं, तो तेल को तौलेंगे, और लीटर लिखा हुआ रहता है जी उसमें। उसी प्रकार अगला है निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है, ये बताया जाए। समूह का मतलब मैंने बताया कि जिसमें झुंड का बोध होगा, तो देखिए सभा हो जाएगा, यहाँ पे कौन होगा? सभा होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए इस साइड दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 हो जाने के बाद 5 में आते हैं। 5 में देखिए क्या है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक कहते हैं भाई। जिसमें एक का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक कहलाएगा। पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो पानी एक क्या है भाई? नापेंगे, तौलेंगे, यानी कौन सा होगा? द्रव्यवाचक होगा। नेक्स्ट अगला है जातिवाचक संज्ञा नहीं पूछा है, नहीं है, तो जातिवाचक का मतलब बताया कि एक का नाम लेंगे पूरा। पुस्तक में बहुत सारा हो जाएगा, कौन सा पुस्तक? गणित का, है ना, हिंदी का कौन सा? पशु में कौन सा? हाथी, घोड़ा, जानवर, क्या? मकान में पक्का, कंचा, कोई क्या, कोई पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन आगरा यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक है। क्लियर है? यही है अगला क्वेश्चन, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। देखिए संज्ञा का उदाहरण, तो देखिए वह क्या संज्ञा का उदाहरण है? नहीं, सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे ये अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है ये अस्तित्व पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये यानी क्या है? तो यहाँ पे क्या है? अस्तित्व यानी अपना बताने का अधिकार रहा है, भाव फीलिंग, यानी कौन हो जाएगा इसका? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। बुढ़ापा क्या है जी? तो बुढ़ापा भी क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 11 में कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। किससे होता है भाई? यानी क्रिया के द्वारा, संज्ञा के द्वारा, कारक के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा। तो लिंग निर्धारण जो होगा भाई, यानी तो किसके द्वारा होगा? संज्ञा के द्वारा होगा या फिर क्रिया के द्वारा होगा। तो ये लिंग निर्धारण जो होगा वो क्रिया के द्वारा ही ना होगा। लिंग निर्धारण, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग ये 11 में थे, तो यहाँ पे क्या होगा? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है? क्रिया के द्वारा या संज्ञा के द्वारा। तो संज्ञा से भी पता चल जाएगा, है ना, तो कौन सा होगा? संज्ञा के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाव, देखिए लड़ाई भाव होगा, चतुराई भाव होगा, उतराई भाव होगा, लेकिन मिठाई भाव नहीं होगा जी।
क्यों? क्योंकि इसको तौल सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक देखिए गाय भी नहीं होगा, पहाड़ भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यानी कौन होगा? यमुना। क्वेश्चन नंबर 14 में कि जातिवाचक संज्ञा है तो एक का नाम लेंगे और सारा का बोध हो जाएगा, है ना। तो लड़का कौन होगा? लड़का हो जाएगा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार को द्योतक कर शब्द को क्या कहते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे? तो अभी तो मैंने बताया कि उसको क्या कहा जाता है? संज्ञा। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट में है आपका 16 में कि गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है। तो गिरोह शब्द है वो कौन सी संज्ञा है ना। तो गिरोह मतलब नहीं बोलते हैं कि गोतीवा में सब्जी, ये सब हमारे गिरोह के आदमी हवा, है ना। तो यानी समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अजी बताए तो हैं जी कि 5 गो होता है, ऊपर ही में तो बताए थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक ना, एक का नाम लेंगे पूरे का बोध होगा। देखिए यहाँ पे तो शहर हो गया एकदम। अगला देखिए अक्टूबर शब्द है तो अक्टूबर यानी कहने का मतलब क्या है? दिन का, यानी यहाँ पे पता चल गया, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आदमी हो जाएगा। लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो लड़का का भाववाचक संज्ञा पूछा है, तो लड़का का भाववाचक जो संज्ञा होगा वो कौन सा हो जाएगा? लड़कपन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट अगला हम लोग आते हैं टॉपिक जो 22 में, यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ये 2022 में पूछा हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है जो 2022 में आपको पूछा हुआ भी है। जैसा कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको पूछा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 22 में है कि सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है? सिपाही विद्रोह जो है वो कौन सा यहाँ पे संज्ञा है, ये पूछ रहा है। तो सिपाही है जो आपका क्या है? व्यक्तिवाचक हो गया। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद होगा। नहीं जी, बुढ़ापा है ना, तो भाव ना होगा जी, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 24 की ओर। 24 में बोल रहा है कि लघु शब्द में भाववाचक संज्ञा बनाइए, है ना। लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो 24 में होगा लघु से क्या होगा? लाघव होगा। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन 25 में निम्नलिखित में कौन सा शब्द है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये पूछ रहा है। तो व्यक्तिवाचक जिससे खास है ना व्यक्ति का बोध होगा। जैसे कि देखिए गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो यमुना ये नदी का पता चल गया, है ना। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा? ये बताइए कि देश रत्न है ना, ये रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित शब्द पूछ रहा है, तो क्या देश रत्न या पूछ रहा है, तो पता ना चल गया जी, यानी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी। 27 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ बोल रहा कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य, यही है ना। तो 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर सुंदर, है ना, सुंदर। नेक्स्ट 28 में निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है। तो देखिए ये भी भाव है, ये भी भाव है, ये भी भाव है, ये भी भाव है, लेकिन परिवार भाव है, समूह न हो जाएगा जी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यानी भाववाचक संज्ञा यानी परिवार नहीं होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि है ना, अगला क्वेश्चन देखिए कि सच्चारित्रता है ना किस मूल शब्द से बना है। तो देखिए यहाँ पे 29 का जो आंसर होगा वो किससे बना है? चरित्र से बना है। किससे बना है? चरित्र से। नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस शब्द का उदाहरण है? अजी नेताजी पूछे है ना, तो यानी जातिवाचक ना। नेता में कौन नेता? अरे भाई मोदी जी आए हैं कि नीतीश जी आए हैं कि कौन आए, है ना, बहुत सारे नेता हो जाएंगे। नेक्स्ट, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। देखिए 2018 में पूछा हुआ है, भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस शब्द में पहनावे कौन सी संज्ञा है?
है ना जी। तो पहनावे पूछ रहा है तो कौन सा होगा, जातिवाचक ना। कौन सा पहनावा भाई, शॉर्ट ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस, है ना, जीन्स, टी शर्ट, क्या कोई पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट, पूरे कपड़े का इसमें आ जा रहा है ना। हाँ, यहाँ पे कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है। तो भाववाचक अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं, मिठैया के तौलेंगे। टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा, है ना, 33 का, यानी टिकना टिकाऊ से बना है, किससे बना है जी, टिकाऊ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 की ओर। 34 में क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो 34 का ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला है, बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास, अभी बहुत टॉपिक है, अभी तो तीसरे टॉपिक में चल रहे हैं, अभी हम लोग को पढ़ना है। अभी समझिए कि गौरा है टॉपिक, अभी और पढ़ना है, थोड़ा स्पीड चलते हैं क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, थोड़ा स्पीड अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 का क्या हो जाएगा, बी। 35 में देखिए कि इनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा कौन नहीं होगा, हिमालय। जातिवाचक संज्ञा शब्द बताइए, जातिवाचक संज्ञा शब्द इसमें पूछ रहा है, तो यानी 36 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 36 का ए होगा। 37 सोना शब्द का भाववाचक होगा, सोना शब्द का भाववाचक होगा, तो सोना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, सायन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 37 का बी हो जाएगा। 38 में आते हैं, देखिए यहाँ 38 में, तो जैसे 38 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है ना। तो 37 का तो आपका हो गया बी। 38 में निम्नलिखित में भाववाचक कौन सी संज्ञा है, तो 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शत्रुता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है ना जी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का कौन होगा, ए। सर्दियाँ ना जी, जिसे छींकता है लोग, तो भाव होगा, लड़की तो होगा नहीं, बहन तो होगा नहीं, घड़ी तो होगा नहीं, सब जाति हो जाएगा जी। बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 को। देखिए यहाँ पे ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, मित्र शब्द है ना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो मित्र से का क्या होगा, यानी 40 का मित्र का क्या होगा, मित्रता होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 का बोल रहा है कि मैदान में सभा हो रही है, तो मैदान सभा है ना जी, तो सभा कैसा होगा, समूह वाला होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, यानी 42 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा। गंगा पवित्र है, तो गंगा नाम हो गया, ये क्या हो जाएगा, आपको पढ़े के भी जरूरी है जी, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मिठास शब्द है, तो मिठास क्या होगा भाई, यानी 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा है, ये देखिए गांधी जी, अरे भाई गांधी जी पता चल गया ना जी, व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं, बुढ़ापे में है ना इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है, अब बताइए भाई, भाववाचक है कि नहीं, बुढ़ापा है ना। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में बोल रहा है कि महात्म्य शब्द है ना, तो ये क्या होगा, भाववाचक। कलम शब्द कौन सी संज्ञा है, तो कलम में के कलम पता चल रहा है जी, नहीं, पूरी जाति का बोध करवा दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभा शब्द कौन सी संज्ञा, देखिए ऊपर में ही आया था, सभा क्या है जी, तो सभा यहाँ पे कौन हो जाएगा, समूह। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो बुढ़ापा हो जाएगा। सुरेश कौन सी है, तो यानी ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं, तूफान है ना, तूफान शब्द कौन सा है, देखिए इस पर सतर्क रहना, तूफान पूछ रहा है, तो यानी 52 का जो होगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, यहाँ पे व्यक्ति का नाम अगर रहता तो यहाँ व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन तूफान वो आंधी वाला थी वाला क्या है पता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट यानी जातिवाचक। आइए अगले में हम लोग आते हैं टॉपिक में। अगला टॉपिक है हम लोग का लिंग, तो जिससे स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है वो लिंग होता है, यानी लिंग वहाँ पे कहलाता है। आइए हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। लिंग में बोल रहा है कि लिंग क्या है, अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन कीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, माली मालिन, माली माला, माली मालिनी, माली मालिन। तो देखिए सही जो लिखा हुआ है यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग या सूर्य होता है। नेक्स्ट आते हैं हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण
है ना, किसके आधार पर होता है? तो अभी ऊपर में मैंने बताया था किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। आटा शब्द है, आटा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आटा शब्द जो है एक पुल्लिंग है। नारी शब्द है, तो नारी तो समझ ही रहे ना जी, अरे लड़की यानी स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है ना जी? क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यानी कपट जो होगा वो पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है बबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 बोल रहा है कि लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में। काफ़ी मेरे पास क्वेश्चन है इसलिए हम थोड़ा स्पीड चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए है नेत्री शब्द का पुल्लिंग है, तो यानी नेता। नेक्स्ट बाल का स्त्रीलिंग है ना, क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 का क्या होगा? बाला। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर राक्षस के राक्षसी होगा जी। राक्षस के कौन होगा? राक्षसी। एकदम समझिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सुंदर, है ना। सुंदर यानी का स्त्रीलिंग जब बनेगा तो सुंदरता ना होगा जी। कौन सा शब्द पुल्लिंग है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 का कौन होगा? आपका डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। तो लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का जो चयन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? शिक्षक का शिक्षिका होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। यहाँ पूछ रहा है कि एक शब्द पुल्लिंग है, कौन सा है उसको यहाँ पे पूछ रहा है। तो 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बुढ़ापा ए होगा। आगे है कि गिद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? 15 का देखिए, यानी 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग होगा, यानी 16 का ऑप्शन नंबर बाघिन होगा। अरे बाघ का बाघिन होगा, है ना जी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 17 में। देखिए 17 क्या है? अध्यापिका है ना। 17 अध्यापिका का क्या होगा? अध्यापक। अरे माता था, पिता, लड़का था, लड़की, है ना। अब तो समझ ही रहे हैं कि दुनिया इसी पर चल ही रहा है भाई। सुख शब्द कौन लिंग है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा? बी होगा, पुल्लिंग। देवर का स्त्रीलिंग होगा, देवर, तो देवर का क्या होगा? देवरानी, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो यानी 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? लेखिका, ऑप्शन नंबर डी। कवि का स्त्रीलिंग, कवि का क्या होगा जी? अभी देखिए तो ऊपर में ही तो बताएं, कवि का कवित्री होगा, है ना। तो देखिए सतर्क बरतना है यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में देखकर, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। इसे लिंग शब्द का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है शराब, सील, साग, शहद, है ना। तो बॉयज़ का आंसर जो होगा आपका शराब होगा। लिंग का दृष्टि से दही क्या है? यानी पूछ रहा है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक, उभयलिंग। तो दही जो होता है वो एक क्या है? पुल्लिंग है। सोना नदी, यानी सोन नदी, माय मिस्टेक, हम सोचे कि सोना लिखा हुआ है, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं जिसके कारण ऐसा होगा। सोन नदी क्या है? सोन नदी, तो देखिए सोन नदी यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में देखिए, यानी सोन नदी क्या है ये पूछ रहा है। तो ये क्या है? सोन नदी एक पुल्लिंग है। नेक्स्ट, तयन का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो तयन का 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अकाल शब्द कौन सी लिंग है? अकाल, यानी 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट देखिए, सब पूछा हुआ है 2022 में जी, थोड़ा सतर्क रहिएगा। देखिए हम जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सारे चीज़ को हम उठा कर ले आए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या है कि प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा, यानी 27 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है? यानी 28 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 28 का बी होगा। उपकार शब्द कौन सा लिंग है? 29, यानी 29 का ऑप्शन नंबर भी क्या होगा? बी होगा। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है ना। मगरमच्छ का पूछ रहा है बबुआ, तो मगरमच्छ कहाँ रहता है जी? पानी में रहता है, यानी 30 का आंसर ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी, मादा, है ना। अगला है ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा, तो ठाकुर को क्या बोलते हैं? यानी ठाकुराइन ना जी, ऑप्शन नंबर ए। गायक का स्त्रीलिंग होगा, तो गायक का क्या होगा जी? आप तो जान ही रहे हैं, गायक का क्या होगा? गायिका, है ना जी। गायक के क्या होगा? गायिका।
ठीक है, यानी आपका 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विवाह शब्द है, देखिए अभी लगन भी चल रहा है, थोड़ा बच के इसे रहिएगा, यानी 33 का आंसर होगा बी, पुल्लिंग। लिखावट शब्द है ना, 34। लिखावट शब्द है, तो लिखावट शब्द क्या है, एक स्त्रीलिंग है ना। जैसे बोल देंगे कि बहुत सुंदर लिखा है ना, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 के बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 42 इसमें होंगे। 35 में देखिए ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 35 में श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो श्रीमान का कौन होगा, श्रीमती, ऑप्शन नंबर सी। लोहा शब्द है, यानी 36 का कौन होगा, पुल्लिंग होगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, यानी 37 का ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में हम लोग। सभा शब्द का स्त्रीलिंग होगा, सभा का पूछ रहा है ना जी, तो सभा यानी 38 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। 39 में बोल रहा है यहाँ पे कि 39 में क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहा है कि अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है ना, तो अबल शब्द का 39 का ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो बुद्धिमान है ना जी, तो बुद्धिमान यानी आपका क्वेश्चन नंबर आपका 40, तो 40 का आंसर जो होगा आपका बुद्धिमान का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इज्जत शब्द कौन सा लिंग है ना, 41 में आते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, अगला हम लोग के टॉपिक का स्टार्ट होंगे। 41 में इज्जत शब्द कौन सा लिंग है ना, तो इज्जत यानी ऑप्शन नंबर ए होगा स्त्रीलिंग। और छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो छात्र का समझ ही रहे हैं कि छात्र का क्या होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी छात्रा। क्लियर है। चलिए हम लोग को अगले टॉपिक में आते हैं। टॉपिक 5 में है वचन है ना, जिसमें हम लोग जानेंगे वचन में, तो वचन से रिलेटेड यहाँ पे वचन के 2 प्रकार होते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय का बहुवचन होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। आंसू का बहुवचन होगा, यानी दूसरा का क्या होगा, बी होगा। ये सारा क्वेश्चन कोई जान नहीं है, थोड़ा स्पीड चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। हमेशा बहुवचन होता है, यानी हमेशा बहुवचन होता है क्या, प्राण। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर। शुद्ध वचन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि शुद्ध वचन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, बालक। कौन सा शब्द बहुवचन है, तो 5वां का क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका लड़के। देख लीजिए यहाँ के है। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो 6ठा का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो यानी 7 का कौन होगा, 2। अभी तुरंत बताए थे बबुआ ऊपर में, एक वचन और द्विवचन। चलिए इधर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। कौन सा यहाँ पे शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है ना, तो यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। अभी क्वेश्चन ही आया था, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन लिखिए, यानी 10 का जो आपका आंसर होगा वो सी होगा। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, 11 का कौन होगा, ए होगा। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है ना, होश शब्द का सदैव प्रयोग होता है। देखिए पूछा हुआ है 2020 में, यानी 12 का आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 का निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो समाचार है ना। अगला है कि हर एक शब्द का प्रयोग होता है। 15 लास्ट क्वेश्चन इसका देख लीजिए, तो 15 का जो आंसर होगा आपका ए। अगला जो टॉपिक है हम लोग का कारक है। कारक में हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कारक का यहाँ कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैं है ना, तो यहाँ पे मैं पूछ रहा है, तो मैं जो होगा यहाँ पे क्या होगा, अधिकरण का होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। कारक के कितने भेद हैं,
तो कारक का भेद जो होता है बंधु कितने हैं, 8 हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता। हो सकता है भाई कि सहा कोई कष्ट वगैरह है, क्या है कोई पता नहीं चल पा रहा है यहाँ पे। हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो, तो यहाँ पे कोई वैसा नहीं हो रहा है, अपादान की यहाँ पे बात पूछ रहा है। तो यानी राम ने, है ना, रावण को तीर से मारा, यहाँ अपादान का मतलब ही है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर आते हैं। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को, है ना, को देखिए यहाँ पे को किस कारक की विभक्ति है, और ये 2018 में आपका पूछा हुआ है। तो इसका यानी को जोड़ने का यहाँ पे, है ना, तो यानी कौन सा हो जाएगा, संबंध। मीरा को गंदगी से बहुत घिरना है, इस वाक्य में, है ना, से, है ना, तो यानी 5 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, यानी करण हो जाएगा। 5 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर 5 का जो होगा, तो 5 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताइए, यानी 6 का जो आंसर होगा वो आपका कौन होगा, करण कारक होगा, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 2022 में पूछा हुआ है, को कॉमा के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो यानी यहाँ पे होगा संप्रदान के लिए। क्वेश्चन की संख्या मेरे पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ। वीडियो को अगर ज़्यादा आपको तेज़ लगे तो स्किप कर के आप अच्छी तरह से इसको पूर्ण वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है, यानी 8 का ऑप्शन नंबर कौन होगा, अपादान। रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताइए, यानी 9 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 की ओर। 10 में देखिए यहाँ पे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है, यानी 10 का ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अरे अलग होने की बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे होगा अपादान। गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताइए, यानी 11 का ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, यानी 12 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है, देखिए 2020 में पूछा हुआ है, तो 13 का जो आपका आंसर यहाँ पे होगा ओ डी हो जाएगा। बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताइए, है ना, तो 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, जो 2022 में पूछा हुआ है बंधु, आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यानी 15 का जो आपका आंसर होगा वो कौन होगा, छत से उतर रही है, अलग होने का भाव है। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है, यानी 16 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है, ये जो 2022 में भी क्वेश्चन आपको क्या है पूछा हुआ है, यानी 17 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। तो 18 में है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, है ना, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, तो 18 का जो आपका आंसर होगा वो अधिकरण, ऑप्शन नंबर डी। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, देखिए ये दोनों शिफ्ट में पूछा हुआ था 22 में, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी पूछा हुआ है, दोनों शिफ्ट में पूछा है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी होगा।